गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सोल्ड एग्जांपल्स ऑफ लेग्यूरियस पोलिनोमियल। तो जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल आपको गिवन है, फर्स्ट एग्जांपल इज ऑब्टेन L नोड x, L1x, L2x एंड L3x। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो लेग्यूरियस पोलिनोमियल है उसमें जब आप n को 0 रखोगे उसके करेस्पॉन्डिंग क्या टर्म आएगी, देन n को 1 रखोगे देन लेग्यूरी पोलिनोमियल क्या होगी, n को 2 रखोगे, n को 3 रखोगे, आपको लेग्यूरियस पोलिनोमियल निकालनी है। तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे, तो इस एग्जाम्पल को सोल्व करने के लिए हम हेल्प लेंगे रोड्रिगस फॉर्मूला फॉर द लेग्यूरियस पोलिनोमियल। हमने प्रूव किया था कि जो ln x है दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x बाय में n फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव किसका था, x की पावर n इंटू e रेज टू द पावर माइनस x। ये हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो आप n को यहाँ 0 रख दो तो L0x कितना बन जाएगा, e की पावर x बाय में क्या हो गया 0 फैक्टोरियल दैट इज 1, और ये d0 बाय में dx0 दैट इज आपका क्या होगा, फंक्शन ही आएगा। यानी ये हो गया x की 0 हो गया 1 हो गया, और ये हो गया e की पावर माइनस x, यानी e की x इंटू e की माइनस x। आंसर कितना आ गया है, 1 आ गया है। तो L0x कितना हो गया है, 1 आ गया है। अब हम L1x निकालते हैं, तो L1x के लिए हमें n को क्या पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा, e की x बाय में 1 फैक्टोरियल जो कि 1 है, फर्स्ट डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, x इंटू e की माइनस x का। तो ये बन जाएगा e की x, ठीक है। ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है। सेकंड का डेरिवेटिव दैट इज माइनस ऑफ e की माइनस x प्लस सेकंड एज इट इज, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वो कितना आ गया है, 1 आ गया है। आप e की x को अंदर सप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस x और ये हो जाएगा प्लस 1, यानी ये हो गया 1 माइनस x। तो ये आ गया आपका L1x, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, L2x। तो L2x के लिए आप n को क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे। तो जैसे ही आप n को 2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा e की x बाय में 2 फैक्टोरियल, और सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, x स्क्वायर e की माइनस x का, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया e की x बाय में 2 फैक्टोरियल d बाय dx, ठीक है। एक डेरिवेटिव कर दो इसका, ये हो गया x स्क्वायर e की माइनस x, और ये हो जाएगा, और यहाँ माइनस भी आएगा, प्लस 2x e की माइनस x, ठीक है। यानी ये हो गया e की x बाय 2 फैक्टोरियल d बाय dx, ठीक है। तो ये e की माइनस x कॉमन आ गया, यानी ये बच गया 2x माइनस का x स्क्वायर। अब आप क्या कर दो, इसका डेरिवेटिव कर दो, ये हो जाएगा e की x बाय 2 फैक्टोरियल 2x माइनस x स्क्वायर एज इट इज, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ e की माइनस x प्लस कितना हो जाएगा e की माइनस x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव हो गया 2 माइनस में 2x, ठीक है। तो e की माइनस x कॉमन आ गया, e की x बाहर है दैट इज वो 1 बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस में 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 2 माइनस में 2x। तो यानी ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो ये आपका क्या आ गया है, L2 आ गया। सेम आप जैसे ही आप n को 3 रखोगे तो इस तरीके से आप L3 भी निकाल सकते हो। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहे हैं, देखो नेक्स्ट एग्जांपल आपको क्या कह रहे हैं, आपको सबसे पहले प्रूव करना है कि जो ln की वैल्यू है कब जब आप x को 0 रखोगे, आंसर कितना आना चाहिए, 1, ठीक है। दूसरा पार्ट है इसका, आपको प्रूव करना है कि जो ln का डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, कब जब आप x को 0 रखोगे, आंसर आना चाहिए आपका माइनस n, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। और इसका थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट क्या है कि जो ln का डबल डेरिवेटिव है कब जब आप x को 0 रखोगे, दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू n इंटू में n माइनस 1 होगा। तो ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे जनरेटिंग फंक्शन का।
तो हमें ये पता है कि समेशन ln x t रेज टू द पावर n समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस टी एक्स बाय में 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय कितना होता है 1 माइनस टी। तो सबसे पहले पार्ट क्या कह रहा है कि आप x को क्या कर दो 0 पुट कर दो, x को 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ln x और ये x की जगह हमने 0 रख दिया, t की पावर कितनी हो गई n हो गई। तो जैसे ही आप x को 0 रखोगे तो हो गया 1 यानी ये बन गया 1 बाय में 1 माइनस टी यानी ये हो गया 1 माइनस में t का इनवर्स दैट इज 1 प्लस में t स्क्वायर प्लस t क्यूब एंड सोन। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका tn भी आएगा। ठीक है, एंड सोन। तो tn के कोफिशिएंट कंपेयर कर दो। तो जैसे ही आप tn के कोफिशिएंट कंपेयर करोगे यहाँ tn का कोफिशिएंट कितना है ln की वैल्यू कब जब आप x को 0 पुट कर रहे हो और यहाँ जो t की पावर n है उसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो यानी ln 0 दिस इज इक्वल टू 1। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। नाउ द ln डैश, तो डैश के लिए हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव कर देंगे, जो ये जनरेटिंग फंक्शन है बोथ साइड डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये था आपका समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ln x t की पावर n दिस इज इक्वल टू कितना था e की पावर माइनस में tx बाय में 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय कितना है 1 माइनस में t है। तो डिफ्रेंशिएट कर दो आप बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ये हो जाएगा समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ln डैश x t की पावर n बाय इज दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस में t और e की पावर माइनस में tx बाय में 1 माइनस t और विद नेगेटिव साइन आ गया और फिर अंदर वाले का ये कितना बन जाएगा t अपॉन में 1 माइनस में t हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है x की जगह 0 पुट करना है। तो जैसे ही आप x की जगह 0 पुट करोगे हो जाएगा समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ln डैश 0 t की पावर n दिस इज इक्वल टू माइनस में t अपॉन में 1 माइनस में t का क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये e की पावर 0 हो गया और e की पावर 0 कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस में t इंटू 1 माइनस में t की पावर कितनी हो गई -2। अब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल दो तो ये बनेगा माइनस t। तो अब हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन खोलेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस में 2t प्लस में 2 इंटू में 3 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू t स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 बाय में 3 फैक्टोरियल इंटू t क्यूब। ठीक है, एंड सो ये आपका चलता रहेगा। तो आप माइनस जो ये t है t को आप अंदर सप्लाई कर दो। तो जैसे ही आप t को अंदर सप्लाई करोगे ये हो जाएगा t प्लस में ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2 इंटू में 3 और ये हो जाएगा आपका 2 क्यूब बाय में 2 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा आपका 2 3 इंटू 4 बाय 3 फैक्टोरियल t की पावर यहाँ कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी एंड सो। ठीक है, तो यहाँ देखो ये 1 इंटू 2 इंटू 3 है दैट इज 3 फैक्टोरियल है यानी पावर 3 है तो ऊपर कोफिशिएंट जो न्यूमरेटर है वो 3 फैक्टोरियल आ रहा है। यहाँ t स्क्वायर है तो ऊपर आपका 2 फैक्टोरियल आ रहा है। अगर पावर 4 है तो ये कितना आ रहा है 4 फैक्टोरियल आ रहा है। तो t की पावर n में अगर हम निकालें तो उसका जो न्यूमरेटर आएगा वो कितना आएगा n फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, और नीचे देखो यहाँ पावर 3 है तो 2 फैक्टोरियल आ रहा है, यहाँ पावर 4 है तो डेनोमिनेटर 3 फैक्टोरियल आ रहा है, पावर 2 है तो ये 1 फैक्टोरियल और इसको हम लिख सकते हैं 0 फैक्टोरियल। यानी अगर पावर n है तो यहाँ आपका आएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ साइन देखो क्या है नेगेटिव तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो t की पावर n का कोफिशिएंट यहाँ कितना हो गया ln डैश एट x इज इक्वल टू 0 ln डैश एट x इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस में n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल बाय में हो गया आपका n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आ गया माइनस का n। तो यही हमें प्रूव करना था। अब जो थर्ड पार्ट है थर्ड पार्ट के लिए हमें क्या चाहिए ln डबल डैश। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0 आंसर आना चाहिए 1/2 टाइम्स ऑफ n इंटू n माइनस 1। अगेन हम यूज करेंगे किसका जनरेटिंग फंक्शन का। तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इतना आया हुआ है दैट इज समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ln डैश x t की पावर n दिस इज इक्वल टू माइनस में t अपॉन 1 माइनस में t का स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स टी
बाय में कितना आया था 1 माइनस में t आया था, ये आया था इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अगेन आप क्या करो बोथ साइड डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ln डबल डैश x t की पावर n, ये हो जाएगा माइनस t अपॉन में 1 माइनस में t का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा माइनस का t अपॉन 1 माइनस में t, और e रेज टू दी पावर कितनी हो जाएगी माइनस का xt अपॉन में कितना हो जाएगा 1 माइनस में t हो जाएगा। ठीक है, यानी अब आप क्या करोगे x को 0 रखोगे, तो जैसे ही आप x को 0 रखोगे दिस इज समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा ln डबल डैश x, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर x की जगह 0 रख दिए t की पावर n, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में t का क्यूब। तो इसे हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस में t इंटू 1 माइनस में t, इसकी पावर कितनी आ गई माइनस का 3 आ गया। यानी आपका ये बन जाएगा समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ln डबल डैश एट x इज इक्वल टू 0 इंटू t की पावर n, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस में t की पावर कितनी है -3। अगेन आप क्या करो बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल दो, तो ये हो गया टी स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस 3t, ठीक है, प्लस हो गया 3 इंटू में 4 बाय में 2 फैक्टोरियल इंटू में टी स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा 3 4 5 बाय में 3 फैक्टोरियल इंटू टी क्यूब, देन हो जाएगा आपका 3 4 5 इंटू 6 बाय में 4 फैक्टोरियल इंटू में टी की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी एंड सो। ठीक है, टी स्क्वायर को अंदर सप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 इंटू में 4 बाय में 2 फैक्टोरियल, और ये हो गया आपका t की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 3 4 5 बाय में 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा t की पावर 5, देन हो जाएगा 3 4 5 इंटू 6 बाय में 4 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा आपका t की पावर 6 एंड सो। ठीक है, तो अब आपको देखना है यहाँ देखो ये हो गया 3 4 और ये हो गया, जब t की पावर 4 है तो 3 इंटू 4 है, ठीक है, t की पावर 5 है तो 3 4 5 है, t की पावर 6 है तो ये हो गया 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, यानी अगर t की पावर n निकाले तो t की पावर n के लिए कितना हो जाएगा 3 4 5 6 से लेकर के आपका n आ जाएगा, डिवाइडेड बाय देखो 6 है तो यहाँ 4 फैक्टोरियल है, 5 है तो यहाँ 3 फैक्टोरियल है, 4 है तो 2 फैक्टोरियल है, यानी n है तो कितना हो जाएगा n माइनस में 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये t की पावर n का क्या आ जाएगा कोफिशिएंट, और t की पावर n का कोफिशिएंट यहाँ कितना है ln डबल डैश एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 से डिवाइड कर दें तो ये आपका बन जाएगा n फैक्टोरियल, बाय में हो गया 2 इंटू में n माइनस में 2 फैक्टोरियल हो गया, n फैक्टोरियल को खोल दो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2 इंटू में n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, यानी आंसर आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ n इंटू n माइनस 1। तो यही हमें प्रूव करना था। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड आपको क्या कह रहे हैं कि आपको वैल्यू निकालनी है इस इंटीग्रल की, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू दी पावर माइनस x l3x इंटू l5x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, एंड इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू दी पावर माइनस x l4x का स्क्वायर। अब ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लेग्यूरीज पोलिनोमियल क्या कहते हैं कि जो इंटीग्रल होगा 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू दी पावर माइनस x ln x lmx, ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्रोनेकर डेल्टा, यानी इसकी वैल्यू 1 होगी कब अगर m और n क्या हो जाएंगे इक्वल, और इसकी वैल्यू 0 होगी कब अगर m और n इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ m और n इक्वल नहीं है, यानी इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, यहाँ m और n इक्वल है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 4। देखो क्या कह रहे हैं कि आपको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस 10 माइनस 23 टाइम्स ऑफ x प्लस 10 टाइम ऑफ x स्क्वायर माइनस में x क्यूब इंटू लेग्यूरीज पोलिनोमियल, लेग्यूरीज पोलिनोमियल।
ठीक है, आपको इस पोलिनोमियल को कॉम्बिनेशन में लिखना है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, किसके, लेग्यूरिस पोलिनोमियल के कॉम्बिनेशन में लिखना है। ठीक है, तो हमने लेग्यूरिस पोलिनोमियल में जब फर्स्ट एग्जांपल किया था कि जो एल नोड एक्स है, एल नोड एक्स की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, और L1x की वैल्यू हमने निकाली थी, वो आ गई थी 1 माइनस एक्स आ गई थी। L2x की वैल्यू आपकी आई थी L2x, दिस इज इक्वल टू 1/2 फैक्टोरियल इंटू में 2 माइनस में 4x प्लस में x स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आप L3 निकालोगे तो L3 दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 माइनस 18x प्लस 9x स्क्वायर माइनस में x क्यूब डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल। यानी अगर यहाँ x स्क्वायर है तो आपको L2 मिलेगा, क्यूब है तो आपको L3 मिलेगा, मतलब 2 डिग्री की है तो L2 है, L3 जो है 3 डिग्री का आएगा, L4 आपका 4 डिग्री का आएगा। तो सबसे पहले देखो ये पोलिनोमियल जो है वो कितने डिग्री की है, 3 डिग्री की, यानी आपको कॉम्बिनेशन कहाँ तक लेना है, सिर्फ और सिर्फ L3 तक। तो मान लो जो 10 माइनस में 23x है प्लस में 10x स्क्वायर माइनस में x क्यूब, दिस इज इक्वल टू वो C नोड टाइम्स ऑफ L नोड x आ रहा है, ठीक है, प्लस C1 टाइम्स ऑफ क्या आ रहा है, L1x, प्लस C2 टाइम्स ऑफ क्या आ रहा है, L2x, और प्लस C3 टाइम्स ऑफ क्या आ रहा है, L3x। तो आपको कॉम्बिनेशन में लिखना है लेग्यूरिस पोलिनोमियल के, यानी आपको वैल्यू निकालनी किसकी, C नोड, C1, C2 और C3 की वैल्यू निकालनी है। तो जो L नोड L1, L2, L3 की वैल्यू आई है वो आप यहाँ पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 10 माइनस में 23x प्लस 10x स्क्वायर माइनस का x क्यूब, दिस इज इक्वल टू C नोड इंटू में L नोड, L नोड कितना है 1, यानी ये C नोड ही आ जाएगा, प्लस C1 इंटू में L1x, L1x कितना है 1 माइनस में x, प्लस C2 टाइम्स ऑफ L2x, L2 की वैल्यू हमने निकाली है 1/2 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, और ये हो गया 2 माइनस में 4x प्लस x स्क्वायर, 2 माइनस में 4x प्लस x स्क्वायर, प्लस क्या हो गया है C3 टाइम्स ऑफ 1/3 फैक्टोरियल, L3 की वैल्यू निकाली है 6 माइनस में 18, 6 माइनस में 18, और ये हो गया x प्लस में 9x स्क्वायर माइनस का क्या हो गया है x क्यूब हो गया। ठीक है, जस्ट आपको x क्यूब के पहले बोथ साइड कोफिशिएंट कंपेयर कर दो, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो x क्यूब के जैसे ही आप कोफिशिएंट कंपेयर करोगे ये कितना हो गया, -1 आ गया। ठीक है, x क्यूब का यहाँ कोफिशिएंट देखो कितना आ गया, माइनस का C3/3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल हमें पता है कि कितना होता है, 6 होता है, तो यानी C3 की वैल्यू कितनी आ गई, 6, तो C3 तो निकल गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, कंपेयर कर दोगे कोफिशिएंट किसके, अभी x क्यूब के करे थे, अब हम कंपेयर कर देंगे किसके, x स्क्वायर के, ऑफ x स्क्वायर। तो जैसे ही आप x स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करोगे ये तो हो जाएगा 10, और यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो कितना आएगा, C2/2 फैक्टोरियल यानी 2, और यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 9/3 फैक्टोरियल, 9/3 फैक्टोरियल दैट इज 6, और ये हो गया आपका C3। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे और C3 की वैल्यू 6 रखोगे तो 6 से 6 कट जाएगा, ये बच जाएगा 9, और ये 10 में से 9 गया, हो गया आपका 1 हो गया, यानी C2/2 इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी C2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो C3 आ गया, C2 आ गया, आपका क्या बच गया, C नोड C1 बच गया। अभी आपने x स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर किए, अब आप x के कोफिशिएंट कंपेयर कर दो, तो जैसे ही हम x के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो जैसे ही हम x के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट यहाँ कितना आ चुका है, -23 आ गया। ठीक है, x का कोफिशिएंट यहाँ कितना आ गया है, माइनस का C1, यहाँ आ गया है माइनस में 4/2 फैक्टोरियल इंटू C2, दैट इज आपका कितना हो गया, माइनस का 2C2 आ गया। x का कोफिशिएंट हो गया -18/3 फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ C3, 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है, यानी ये बन जाएगा माइनस का 3 टाइम ऑफ C3। ठीक है, C3 की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आ गई थी, 6 आ गई थी, यानी ये हो गया माइनस का 18। C2 की वैल्यू निकाली थी, वो आ गई थी 2, दैट इज माइनस का 4, ये हो गया माइनस का C1, दिस इज इक्वल टू 23 हो गया, तो ये हो गया आपका 22। ठीक है, ये 22 हो गया, माइनस से माइनस कॉमन लोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, C1, तो C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी।
अभी हमने x के कोफिशिएंट कंपेयर किए, अब हम कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हैं। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ कितनी आ गई, 10 आ गई। कांस्टेंट टर्म यहाँ कितनी है, c0, देन आपका हो गया c1 प्लस में 2/2 दैट इज 1 हो गया, यानी प्लस में कितना हो जाएगा, c2 हो जाएगा। यहाँ कांस्टेंट टर्म आपकी 6 है और 3 फैक्टोरियल भी 6 है, तो दैट इज c3 आ जाएगा। ठीक है, c3 की वैल्यू 6 आई थी, c2 की वैल्यू 2 आई थी, यानी 6 2 8 और एक क्या हो गया, 9 हो गया। 9 उधर जाएगा तो यानी c0 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी आपका जो ये पोलोमियल है दैट इज 10 माइनस में 23x प्लस 10x स्क्वायर माइनस में x क्यूब, दिस इज इक्वल टू x क्यूब, दिस इज इक्वल टू कितना आया था, c0, c0 मतलब कितना हो गया, 1 हो गया, यानी दिस इज इक्वल टू L0x प्लस में c1, c1 की वैल्यू भी कितनी आई थी, 1, यानी L1x प्लस c2 की वैल्यू कितनी आई है, 2 टाइम्स ऑफ L2x हो गया, प्लस c3 टाइम्स, c3 मतलब 6 टाइम ऑफ किसका हो गया, L3x। तो इस पोलिनोमियल को हमने इसके कॉम्बिनेशन में लिख दिया है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 4th। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या कह रहे हैं, आपको शो करना है कि जो इंटीग्रल होगा किसका, e रेज टू द पावर माइनस st ln t का विद रिस्पेक्ट टू t, दिस इज इक्वल टू 1/s इंटू 1 माइनस 1/s की पावर n। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस st ln t, ठीक है, दिस इज इक्वल टू ln t की वैल्यू हमें पता है, दिस इज समेशन r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 रेज टू द पावर r, और यहाँ था n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और n r फैक्टोरियल का स्क्वायर होता था कब, अगर हम c नोड को क्या लेते थे, 1, और यहाँ आता था साथ में t की पावर r भी आता था, तो ये ln की वैल्यू होती थी। तो ये हो जाएगा इनटू में क्या है, e की पावर माइनस में st भी है, और इंटीग्रल जो है विद इन लिमिट 0 टू इनफाइनाइट है, और आपको इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के। So this is equal to summation r from 0 to n minus 1 raised to the power r by में n minus में r factorial into n factorial by में r factorial का स्क्वायर, और ये बन जाएगा इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस में st t रेज टू द पावर r, और ये हो गया dt। ठीक है, अब हम जो इंटीग्रल ये आया है दैट इज, इसको हम i नाम दे रहे हैं, 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस में s t, और ये हो गया t की पावर r dt। ठीक है, ये आपका गामा फंक्शन बनेगा। कैसे, अगर आप st को क्या पुट कर दोगे, z पुट कर दोगे, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z बाय में s आ जाएगी। ठीक है, तो dt कितना आ जाएगा, dt दिस इज इक्वल टू dz बाय में कितना हो जाएगा, s हो जाएगा। ठीक है, अगेन अगर आप क्या करोगे, t जब आपका इनफाइनाइट है तो z भी आपका इनफाइनाइट है, और t जब 0 है तो आपका z भी क्या है, 0, यानी ये इंटीग्रल बन जाएगा 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू दी पावर माइनस में z, और ये हो जाएगा z बाय s की पावर कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी, इंटू में dz बाय में कितना हो जाएगा, s हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 बाय में s की पावर तो कितनी हो जाएगी, r प्लस 1 हो जाएगी, और इंटीग्रल किसका हो जाएगा, e रेज टू दी पावर माइनस z रेज टू दी पावर r, और r को हम लिख सकते हैं r प्लस 1 माइनस का 1, और ये हो गया dz। ये हमें पता है कि किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू गामा ऑफ r प्लस 1 होता है, दिस इज इक्वल टू 1 बाय में s रेज टू दी पावर r प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर आप इसकी वैल्यू रख दो, ये बन जाएगा 1 बाय में, ये हो जाएगा आपका 1 बाय में कितना था, s की पावर r प्लस 1, और ये आ गया था गामा ऑफ r प्लस 1, और ये हो गया समेशन r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 रेज टू दी पावर r n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बाय में r फैक्टोरियल का क्या हो गया है, स्क्वायर। अगर आप एक s जो है बाहर ले लोगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी बन जाएगी, दिस इज इक्वल टू 1/s समेशन r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 रेज टू दी पावर r n फैक्टोरियल बाय में क्या था, n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल का क्या था, स्क्वायर था, और ये बन जाएगा गामा ऑफ कितना था आपका r प्लस 1, गामा ऑफ r प्लस 1, जो r की वैल्यू है, देखो r की वैल्यू क्या है, इंटीजर्स है, मतलब नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमें ये पता है कि अगर ये जो है डिफाइंड होता है r प्लस 1 जो है दिस इज ग्रेटर देन 0 हो, प्लस आपका क्या हो, इंटीजर हो, तो हमें पता है कि ये किसके बराबर हो जाता है, r फैक्टोरियल के बराबर हो जाता है। तो ये हो गया r फैक्टोरियल बाय में s की पावर कितना हो गया, r हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 1/s समेशन r फ्रॉम 0 टू कितना हो गया आपका n माइनस 1 की पावर r,
और ये हो गया आपका n फैक्टोरियल, आपका एक r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल और 1 बाय में s की पावर r। ठीक है, अब हमें NCR का फॉर्मूला पता है, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। तो जो ये टर्म है वो आपकी क्या बनने वाली है, NCR। तो दिस इज इक्वल टू 1 बाय s समेशन r फ्रॉम 0 टू n NCR, आप माइनस 1 बाय s की पावर क्या लिख सकते हैं, r। तो ये बन जाएगा 1 बाय s इंटू 1 माइनस 1 बाय s की पावर n, क्योंकि 1 माइनस 1 बाय s की पावर n जो है इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा, 1 माइनस n बाय s माइनस n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 1 बाय s स्क्वायर, दैट इज आप कह सकते हो एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ प्लस आएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस, मतलब ये हो जाएगा 1 यानी NC0 माइनस NC1 1 बाय s, फिर हो जाएगा प्लस NC2 1 बाय s स्क्वायर, फिर हो जाएगा NC3 1 बाय s क्यूब एंड सो ऑन। तो ये जो चीज़ है आपकी यही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाय s की पावर n। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये था आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या कह रहे हैं, टेकिंग ln x to the coefficient of, to be the coefficient of t की पावर n in the expansion of 1 upon 1 minus t e raised to the power minus xt by में 1 minus t, prove that integral 0 to pi by 2 e raised to the power minus tangent theta अपॉन में क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ln टेंजेंट थीटा और lm टेंजेंट थीटा डी थीटा, दिस इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ mn। ये जस्ट नथिंग बट आपकी क्या है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी से हमें ये पता है कि जो इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट है e रेज टू द पावर माइनस x ln x दिस इज इक्वल टू क्रोनेकर डेल्टा, दैट इज डेल्टा ऑफ mn। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या है, यहाँ x की वैल्यू कितनी है, टेंजेंट थीटा है, यानी आपको x को क्या पुट कर देना है, टेंजेंट थीटा पुट करना है। ठीक है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x आ गई। ठीक है, जैसे ही आपका x जीरो है तो टेंजेंट इनवर्स जीरो कितना होता है, 0, यानी थीटा भी कितना हो गया, 0 हो गया। जैसे ही आपका x क्या है, इनफाइनाइट है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। तो यानी ये इंटीग्रल जो है, ये इंटीग्रल आपका क्या बन जाएगा, 0 से पाई बाय 2 e रेज टू द पावर माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा ln ऑफ टेंजेंट थीटा ln ऑफ टेंजेंट थीटा। ठीक है, dx मतलब कितना हो गया, टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव। तो टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, दिस इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ mn। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो है बाय में कोस स्क्वायर चाहिए था और 1 बाय कोस स्क्वायर हमें पता है कि क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर होता है, तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज, आपको क्या प्रूव करना है, पहला प्रूव करना है कि जो ln है उसका nth डेरिवेटिव कब, जब x क्या है 0, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर कितना होगा n, और सेकंड क्या कहता है कि ln का nth डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल होगा। ठीक है, आपको ये भी प्रूव करना है और ये भी प्रूव करना है। तो एक हो सकता है कि आपका सी नोड जो था 1 ले रहे हो उसके करेस्पॉन्डिंग है, और एक सी नोड जब है आप n फैक्टोरियल लोगे ये उसके करेस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो ये उस लेग्यूरियस पोलिनोमियल के करेस्पॉन्डिंग है जहां आप सी नोड को n फैक्टोरियल लेते हो, और ये उस लेग्यूरियस पोलिनोमियल के करेस्पॉन्डिंग है जहां आप सी नोड को कितना लेते हो, 1 लेते हो।
तो सबसे पहले हम सी नोड को जब 1 ले रहे हैं तो उसके लिए हम जनरेटिंग फंक्शन लिखते हैं। तो हमें ये पता है समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ln x t रेज टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू कितना होता है e रेज टू द पावर माइनस में tx, बाय में कितना होता है 1 माइनस टी, डिवाइडेड बाय क्या होता है 1 माइनस में t होता है। ठीक है, जैसे ही आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू n, ये बन जाएगा समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ln x का nth डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये हो जाएगा इनटू में t की पावर n, दिस इज इक्वल टू, देखो जैसे ही हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया था, आप लोगों को याद हो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया था माइनस टी बाय में 1 माइनस में t का स्क्वायर इनटू में e रेज टू द पावर माइनस tx बाय में 1 माइनस t। और जैसे ही हमने इसका सेकेंड डेरिवेटिव किया तो -1 की पावर तो 2 हो गई थी, t का स्क्वायर हो गया था और 1 माइनस में t का क्या हो गया था क्यूब हो गया था, और ये टर्म आपकी एज इट इज थी। तो सेम आप नेक्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, t क्यूब हो जाएगा और 1 माइनस में t की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ये था आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकेंड, और ये था आपका थर्ड डेरिवेटिव। यानी -1 की पावर कितनी आने वाली है n आने वाली है, t की पावर कितनी आने वाली है n आने वाली है, और 1 माइनस t की पावर कितनी आने वाली है n प्लस 1 आने वाली है। ठीक है, और ये आपका एज इट इज आने वाला है, दैट इज e रेज टू द पावर माइनस tx बाय में 1 माइनस में t हो गया। ठीक, अब आपको x को क्या रखना है 0 रखना है। तो जैसे ही आप x को 0 रखोगे ये हो जाएगा समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ln x की पावर क्या हो गया, मतलब nth डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर n, और ये हो जाएगा t की पावर n बाय में 1 माइनस में t की पावर कितनी हो जाएगी n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अगेन आप क्या करो, जो इसको आप लिख सकते हो, यानी ये बन गया समेशन ln एट x इज इक्वल टू 0 n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और इसका ये क्या था nth डेरिवेटिव t की पावर n, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर n t की पावर n, उसे आप लिख सकते हो 1 माइनस में t की पावर माइनस ऑफ n प्लस 1 लिख सकते हो। ठीक है, अगेन आप क्या करोगे बाइनोमियल एक्सपेंशन खोलोगे, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन खोलोगे तो ये बन जाएगा -1 की पावर n t की पावर n, ये बन जाएगा 1 प्लस में t n प्लस 1 टाइम्स ऑफ t। ठीक है, देन आपका क्या बन जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 बाय में 2 फैक्टोरियल इनटू में क्या हो जाएगा t स्क्वायर, देन आपका क्या बन जाएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 बाय में क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू t क्यूब हो जाएगा एंड सो। ये आपका चलता जाएगा। t की पावर n को आप अंदर सप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा t की पावर n प्लस 1 टाइम्स ऑफ t की पावर कितनी हो जाएगी n प्लस 1 एंड सो। ठीक है, तो आप बोथ साइड t की पावर n के कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, तो t की पावर n का कोफिशिएंट यहाँ कितना हो गया ln का nth डेरिवेटिव कब, जब आप x को 0 रखते हो, यहाँ t की पावर n का कोफिशिएंट कितना हो गया -1 की पावर n, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट जो है वो हमें पता है कि उसके करस्पॉन्डिंग है जब आप सी नोड को क्या रखते हो n फैक्टोरियल रखते हो। तो जैसे ही आप सी नोड को n फैक्टोरियल रखते हो तो उसके लिए हमें पता है जो जनरेटिंग फंक्शन होता है वो होता है t की पावर n बाय में n फैक्टोरियल और ln x। ठीक है, कब, जब आपका समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन में 1 माइनस में t और e रेज टू द पावर माइनस में xt बाय में 1 माइनस में t। तो दोनों में देखो यहाँ डिफरेंस कितना है, यहाँ साथ में आपका n फैक्टोरियल और आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ आपका n फैक्टोरियल और आने वाला है, तो यहाँ ln की जो nth डेरिवेटिव है एट x इज इक्वल टू 0 n फैक्टोरियल को आप उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा -1 की पावर n इंटू में n फैक्टोरियल। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव करने की जो इंटीग्रल है x टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस y ln y, दिस इज इक्वल टू ln y विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन जो है वो किसके है y के इंटीग्रेशन है। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस x ln x माइनस में क्या होगा ln माइनस में 1x होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो यो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, यानी ये हो गया इंटीग्रल x टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस y ln y और ये हो गया है dy। तो अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो इसे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दो। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये हमें पता है कि पोलोमियल होगी, आइलेट लगाएंगे तो फर्स्ट एज इट इज। ठीक है,
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस ऑफ ई की माइनस में y, इन लिमिट्स होगी आपकी x टू इनफाइनाइट, देन माइनस ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका x टू इनफाइनाइट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज ln डैश y, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड यानी सेकेंड का जो इंटीग्रल है वो बन जाएगा माइनस यानी प्लस हो जाएगा e की पावर माइनस y और ये हो जाएगा आपका dy, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ y को इनफाइनाइट रखोगे ये 0 आ जाएगा और लोअर लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा e की माइनस x और ये हो जाएगा आपका ln x, प्लस हो जाएगा आपका इंटीग्रल x टू इनफाइनाइट e की माइनस में y हो जाएगा, ठीक है, और ये हो गया आपका ln डैश y dy। तो हमने जब रिकरेंस रिलेशन प्रूव किए थे तो एक रिकरेंस रिलेशन आपका ये भी था कि ln डैश x दिस इज इक्वल टू माइनस समेशन r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 LR x होता था। तो ये क्या बन जाएगा, इस अकॉर्डिंग ये बन जाएगा x टू इनफाइनाइट, ठीक है, e रेज टू द पावर माइनस y ln y, ठीक है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, दिस इज इक्वल टू ये जो है e रेज टू द पावर माइनस x ln x और आपका ये बन जाएगा प्लस इंटीग्रल x टू इनफाइनाइट और ये हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस y इंटू हो जाएगा समेशन r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 और साथ में हो जाएगा LR, ठीक है, y और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू किसके है, y के है। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस x ln x प्लस समेशन r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल x टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस y LR y और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू किसके हैं, y के है, ठीक है। यहाँ साइन माइनस भी था तो ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। अब आप इसको इस साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा इंटीग्रल x टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस y ln y, ठीक है, dy प्लस हो जाएगा समेशन r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 इंटीग्रल x टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस y LR y dy, दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस x ln x आ जाएगा। तो ओवरऑल इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज समेशन r फ्रॉम 0 टू n इंटीग्रल x टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस y LR y dy, दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस x ln x। देखो यहाँ r की वैल्यू कितनी है, n है, तो r की वैल्यू n है तो हमने समेशन r फ्रॉम 0 टू n लिख दिया, ठीक है। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, n की जगह n माइनस 1 रिप्लेस कर रहे हैं तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे n को n माइनस 1 से रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 इंटीग्रल x टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस y LR y dy, दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस में x और ये हो जाएगा आपका ln माइनस में 1x dx हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप क्या करो, जो ये मान लो 1 है और ये आ गया 2, ठीक है, अब 1 माइनस में 2 कर दो तो 1 माइनस 2 करोगे ये हो जाएगा समेशन r फ्रॉम 0 टू n इंटीग्रल x टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस y LR y dy माइनस हो गया समेशन r फ्रॉम 0 टू n माइनस y इंटीग्रल x टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस y LR y dy, दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस x कॉमन आ गया और ये बन गया है ln x माइनस में ln माइनस 1x, ठीक है। देखो यहाँ इस समेशन को आप लिख सकते हो समेशन n तक n माइनस 1 तक और n का आप अलग कर दो, यानी इसको लिख सकते हो x टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस y ln y dy, ठीक है। तो देखो ये वाला जो है समेशन कट गया, यानी ये किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रल x टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस y ln y dy, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जहां हमने इससे रिलेटेड लेग्यूरियस पोलिनोमियल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल सोल्व किए हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।